आप हमें कमेंट करके बताना पावर म्यूजिक के बारे में भी कि पावर म्यूजिक को किस चीज पे किस तरीके का सेटअप लगाना चाहिए। काफी सारे यूट्यूबर्स भाई ने इतनी सारी मेहनत करके आपको उस पोजीशन पे ले जाकर बैठाया है, और आपको देखने वाली जो पब्लिक है ना वो भी नॉर्मल पब्लिक है जैसे हम है। हम लोग ही आपको देखते हैं। बहुत सारे कमेंट डीजे वालों को भी मिलती है, हेट कमेंट यूट्यूबर्स को भी मिलती है, हेट कमेंट अदरवाइज कोई भी हो सबको हेट कमेंट मिलती हैं। पब्लिक ने भी आपको जब प्यार दिया है, जब हर यूट्यूबर ने आपको अच्छा बताया। कंपटीशन टाइम में अगर किसी भी सेटअप के साथ में कंपटीशन होता है और वो ट्रक पे है और ये ट्रोले पे है तो बराबर का कंपटीशन नहीं होगा फिर। और मैं दिखावे के लिए कोई अच्छा नहीं बनना चाहता, मुझे दिखावा करना ही नहीं किसी चीज का। उनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक लाजवाब एंड इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। आज कुछ लाजवाब बातें होने वाली है ब्लॉग में, और आपसे यही कहूँगा कि अपना सजेशन आप जरूर दीजिएगा। बिल्कुल आपकी कमेंट इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल आप जब सजेशन देंगे तो उसमें से काफ़ी सारे सजेशन हम सब ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे डिसाइड चल रहे हैं कि भाई पावर म्यूजिक आ रहा है, जैसे कि आप सबको पता है 2025 कावड़ यात्रा में ज्वाइन हो रहे हैं। अब की बार पावर म्यूजिक का सेटअप आ रहा है, और भी सेटअप्स आ रहे हैं, लेकिन अभी पावर म्यूजिक को लेकर एक कंफ्यूजन और आ चुका है जो कि होने वाला है। पावर म्यूजिक का सेटअप किस चीज़ पे अच्छा लगेगा, मतलब ट्रोले पे लगवाया जाए या फिर ट्रक पे लगवाया जाए, क्योंकि दोनों चीज़ों को बुकिंग करने की बातें चल रही है। मतलब बुकिंग ट्रोले की अभी तक कंफर्म भी हो चुकी है और ट्रक की भी कंफर्म हो चुकी है, मतलब दोनों चीज़ रहेंगी। बेस्ट किस पे रहेगा वो सारी चीज़ें भी बात करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो में और भी कुछ धमाकेदार बात होने वाली है तो उन पे जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ बातें हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। तो सारी चीज़ें आज बातें करने वाले हैं वीडियो में, आपको लास्ट तक जरूर बने रहना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। पहले बात करते हैं भाई पावर म्यूजिक को। अभी जो डिसाइड किया जा रहा है कि भाई ट्रोले पे लगवा देते हैं या ट्रक पे लगवाते हैं, तो भाई देखिए ट्रक पे रहेगा तो आप सबको पता है कि भाई पीछे की तरफ पूरा प्रेशर आएगा, और जैसा कि बाकी साउंड रहेंगे उसी तरीके से वो साउंड भी रहेगा, और कहीं ना कहीं सबको बराबरी में, यानी कि अगर कहेंगे कि बराबरी के कंपटीशन हो पाएंगे। अगर वही सेटअप ट्रोले पे लगता है और दूसरा सेटअप ट्रक पे रहता है तो वो कहीं भी बराबरी की टक्कर नहीं देंगे, क्योंकि कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये सेटअप भी इतना बड़ा है ये सेटअप भी इतना बड़ा है और आपस में भिड़ रहे हैं, उसको आप बराबर नहीं मान सकते। 2024 में भी कुछ इस तरीके के वाक्य हुए थे कि भाई एक सेटअप ट्रक पे था एक सेटअप ट्रोले में था। अगर वो ट्रोले वाला सेटअप ट्रक पे ही होता तो आप सबको पता नहीं क्या रिजल्ट निकलता, रिजल्ट कुछ चेंज ही होता। ये रियलिटी है और बिल्कुल चेंज रिजल्ट आपको देखने को मिलता अगर वो सेटअप भी सेम कंडीशन में ट्रक पे ही लोड होता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो सेटअप ट्रक पे नहीं था, ट्रोले पे था, काफ़ी पीछे था, तो इस चक्कर में ये सारी जो समस्याएं थी वो हुई। चलो वो भी जो भी है ठीक है, अच्छी बात है कि भाई हाँ बहुत ही अच्छा एक कंपटीशन सब पब्लिक को देखने के लिए मिला। अब उसके बाद बात करते हैं कि अब हमें पावर म्यूजिक का जो सेटअप लगवाना है ट्रक पे। अगर देखिए सारे सेटअप ट्रक पे लगेंगे तो ऑब्वियसली पावर म्यूजिक भी ट्रक पे ही लगेगा, और अगर ज़्यादातर सेटअप होगा अगर अपने यहाँ के वहाँ से चलाना है तो सारे ही सेटअप अगर बड़े सेटअप लग रहे हैं तो वो ट्रोले पे होने चाहिए। इसी बीच में अभी बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की भी और उत्तराखंड पुलिस प्रशासन की भी गाइडलाइंस भी आने वाली हैं। उन गाइडलाइंस के हिसाब से आप सबको बहुत सारी और जानकारी भी दी जाएंगी जैसे ही गाइडलाइंस जारी हो जाएंगी, क्योंकि भाई अभी गाइडलाइंस पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी नहीं हुई है। जब वो गाइडलाइन जारी हो जाएंगी उसके बाद में आप सबको सारी बात बता दी जाएंगी, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से आपको सारी अपडेट दे दी जाएगी। तो वीडियोस आप कंटिन्यू देखते रहें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकती हैं, चाहे वो डीजे ओनर हो, चाहे फिर वो एक यूट्यूबर हो, चाहे फिर वो पब्लिक हो जो कि डीजे देखने आ रही है दूर दूर से। इस बार बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैंने तो सुना था भाई क्या पब्लिक केवल वेस्ट बंगाल और झारखंड और कहीं छत्तीसगढ़ वगैरह या उड़ीसा से आएगी, लेकिन इस बार बहुत सारे भाई हमारे बहुत अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। और उन्हीं को ये बता देना चाहता हूँ भाई आप कोई से भी स्टेट से आ रहे हो, कोई सा भी स्टेट है, आप किसी भी स्टेट से सबसे पहले दिल्ली आ जाइए। आपको दिल्ली से इजीली हरिद्वार के लिए ट्रेन प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप
अपनी ट्रेन का टिकट पहले ही बुक करवा के रखें हरिद्वार के लिए, क्योंकि रश बहुत रहता है। और दूसरी बात कि आप हरिद्वार के लिए दिल्ली से इजीली आपको हर जगह से ट्रेन मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के ये भी क्वेश्चन थे कि भाई हमें ट्रेन कहाँ से मिलेगी, ट्रेन कहाँ से नहीं मिलेगी, और प्रॉपर वीडियोस मैं आपके लिए जल्दी लेकर आ जाऊंगा। अब बात रही कि भाई पावर म्यूजिक लगवाएं किस पे। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ट्रक पे लगवा दो, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं भाई ट्रोले पे लगवा दो। तो भाई दोनों पे बेस्ट लगेगा, लेकिन सबसे मैटर पॉइंट जो आएगा वो आएगा कंपटीशन टाइम में। अगर किसी भी सेटअप के साथ में कंपटीशन होता है और वो ट्रक पे है और ये ट्रोले पे है, तो बराबर का कंपटीशन नहीं होगा फिर। तो इस तरीके से आपकी राय क्या कहती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि पावर म्यूजिक को ट्रोले पे लगवाना चाहिए या ट्रक पे लगवाना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में कि बराबर का कब कंपटीशन रहेगा और कब कंपटीशन नहीं रहेगा, या तो जितने भी अदर स्टेट से सेटअप आ रहे हैं फिर सारे के सारे ट्रोले पे लगाए जाए और बराबरी का कंपटीशन किया जाए। तो वो तो एक बेटर काफ़ी अच्छा होगा, सभी पब्लिक के लिए भी इंजॉयमेंट होगा और वैसे भी इंजॉयमेंट काफ़ी अच्छा होगा। एक सेटअप को या किसी भी सेटअप को ऐसे करके ना लगाया जाए कि एक सेटअप उस पर हो गया बाकी उससे, फिर कंपटीशन का भाई कोई मतलब ही नहीं बनता। कंपटीशन का कोई कहीं से कहीं तक कोई भी वो ही नहीं है, मतलब कंपटीशन बराबर का है ही नहीं, उसमें काफ़ी फासला हो जाता है और इस चक्कर में वो कंपटीशन बराबर का नहीं बैठने वाला। अब एक कुछ लोग हैं, कुछ डीजे ओनर कुछ भी हो सकते हैं भाई, तो उनका वहम एक बहुत बड़ा है। आप मुझे इस चीज़ के बारे में भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या कुछ लोग अपने आप बन गए, क्या कुछ लोग अपने आप बन गए। चलिए मानते हैं कि कुछ यूट्यूबर्स नए आए हुए हैं, कुछ यूट्यूबर को कुछ पता नहीं है, जैसे मैं हूँ खुद कि मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है हम मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन क्या डीजे ओनर केवल अपने चैनल पे वीडियो डाल के फेमस हो गए? क्या उनकी वीडियो और यूट्यूबर्स ने नहीं डाली? क्या जिन्होंने पहले उनको वायरल किया वो उन लोगों को भूल गए? ऐसा कुछ है कि भाई जिन यूट्यूबर्स ने, मतलब किसी ना किसी दिन किसी यूट्यूबर ने, जो हमारे पुराने यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे हमारे पुराने यूट्यूबर्स हैं, हर स्टेट में बहुत पुराने यूट्यूबर हैं हमारे, जो काफ़ी टाइम से डीजे लाइन को लेकर काफ़ी मेहनत करते हुए आए हैं। क्या वो पागल है? क्या आपकी नज़रों में उनका कोई सम्मान नहीं है? भाई अगर आप डीजे ओनर हो, ठीक है, आप कुछ भी करते हो, आप कितना भी बड़ा सेटअप लगाते हो, कितने भी पैसे का सेटअप लगाते हो, उससे मैटर नहीं करता। लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तो आपकी शुरुआत भी यहाँ से हुई थी। आज आप में एटीट्यूड है तो उसका भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, पहली बात तो, ठीक है। आज की डेट में अगर आप अपने अंदर एटीट्यूड लेकर बैठे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने शुरुआत वहाँ से की थी तो आपको दिखाने वाले काफ़ी सारे यूट्यूबर्स थे जो आपके बारे में बताते थे, आपके बारे में नॉलेज देते थे। जब आज की डेट में आप किसी पोजीशन पे पहुंचे हो, ना कि आप अकेले ही अपने ही यूट्यूब के जरिए या अपने आप ही अपने डीजे का प्रचार करके इस पोजीशन पे पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। रियलिटी तो ये है, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भाई ने इतनी सारी मेहनत करके आपको उस पोजीशन पे ले जाकर बैठाया है। और आपको देखने वाली जो पब्लिक है ना, वो भी नॉर्मल पब्लिक है, जैसे हम हैं, हम लोग ही आपको देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर ही आपको फॉलो करते हैं। जब आज आपकी इस डेट में आप इस लेवल पे पहुंचे हुए हो, मतलब अगर तो मतलब हम नॉर्मल लोगों में आते हैं और आपको देखते हैं जब भी आप किसी दिन जाकर फेमस होते हो, ना कि आप बिना किसी के देखे हुए फेमस हुए। आप ऐसे ही फेमस नहीं हुए हो किसी चीज़ में, आप फेमस जब हुए हो जब आपको पब्लिक ने प्यार दिया। पब्लिक ने भी आपको जब प्यार दिया है, जब हर यूट्यूबर ने आपको अच्छा बताया है। अगर आपके कभी, देखिए मैं एक चीज़ जानता हूँ, कोई भी हो, जब तक आप उसके गुण गाओगे, जब तक आप उसका नाम लोगे, जब तक आप उसको फेमस करोगे, जब तक तो आप उसके हो, वरना आप किसी के भी म्यूज़िक वाले के नहीं, किसी के भी नहीं हो। मतलब म्यूज़िक वाले के क्या, किसी के भी नहीं हो आप। मैं ये कह देता हूँ कि मैं हर डीजे वाले को ये कहना चाहता हूँ, हर किसी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, आज हम आपके सपोर्टर हैं तो अच्छी बात है। किसी दिन अगर हम आपके बारे में कुछ कह रहे हैं तो आपके सपोर्टर नहीं हैं, फिर आपको बुरा लगता है, फिर आपको गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, घमंड बहुत ज़्यादा उठ जाता है। लाइट चली गई थी, फिर आपके अंदर घमंड काफ़ी ज़्यादा उठ जाता है, फिर आप सोचते हो कि हमसे बड़ा तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो ये सारी आपकी गलत फहमियाँ हैं। इस गलत फहमियों में आप भी ना जिए, दूसरा तो नहीं जी रहा है इन गलत फहमियों में, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जी रहे हो इन गलत फहमियों में।
भाई शुरुआत आपकी भी कहीं ना कहीं से हुई थी, दूसरे की भी कहीं ना कहीं से हुई है। आपकी शुरुआत जहां से हुई थी वहां से आप अपनी शुरुआत आज की डेट में मानना भी पसंद नहीं करते। समझना इस चीज को, आपकी जो शुरुआत हुई थी आप उसको मानना भी पसंद नहीं करते। आप खुद उस चीज को सीखो। पहले अपने जो आपके गुरु थे ना, आप उनको इज्जत देना सीखो। सबसे पहली बात मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने गुरु को इज्जत दो, क्योंकि आपको अपनी गुरु की ही कोई इज्जत करनी नहीं आती। आप दूसरों को सलाह देने से पहले जो जिन्होंने आपको ये पूरा काम सिखाया है ना, पहले उन्हें इज्जत देना सीखो। कोई भी हो, मैं इज्जत दे रहा हूं क्योंकि भाई मुझे सिखाया, लेकिन इज्जत के लायक कोई इंसान नहीं रहेगा तो वहां पे उसको इज्जत भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, हो सकता है देखो हेट कमेंट तो हेट कमेंट, भाई ऐसा नहीं है कि हेट कमेंट केवल मुझे आती है। जो भी जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अच्छे डीजे वाले भी हैं, जो भी है जितने बड़े डीजे वाले हैं, सबको हेट कमेंट मिलती है। हेट कमेंट डीजे वालों को भी मिलती है, हेट कमेंट यूट्यूबर्स को भी मिलती है, हेट कमेंट अदरवाइज कोई भी हो सबको हेट कमेंट मिलती हैं। ऐसा नहीं है एक अकेला मैं यूं कि मुझे ये हेट कमेंट मिल लिया। मेरे अलावा आप सबको भी हेट कमेंट कोई ना कोई कर रहा है। मेरे जैसे कोई मुझे हेट करता है वैसे ही कोई आपको भी हेट करता है। हेट कमेंट सबके लिए है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। आपको भी काफी सारी हेट कमेंट आती हैं, आप वो चीज मत भूलो। आपको भी आती है, मुझे भी आती है। काफी सारे लोग आपको पसंद करते हैं, काफी सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, काफी सारे लोग आपको गलत समझते हैं, काफी सारे लोग मुझे गलत समझते हैं। तो इस तरीके से माहौल बना हुआ है। हर इंसान का कोई ना कोई अच्छा पॉइंट है और हर इंसान का कोई ना कोई गलत पॉइंट है। हर तरीके से है, दोनों तरीके का वो देखा जाएगा। मैं हूं या कोई भी हो, मेरे काफी सारे दोस्त हैं, मैं अपने किसी दोस्त को भी गलत समझ सकता हूं, कोई दोस्त मुझे मेरा भी गलत समझ सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरफ से गलत समझा जाता है। आप पहले अच्छे इंसान बनो। जो आप ऊपर से दिखाते हो ऊपर से मत दिखाओ, अंदर से अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। अच्छे इंसान अगर अंदर से बनोगे तो आपको पता होगा कि हाँ भाई हम अब अंदर से अच्छे इंसान हैं, ऊपर दिखावे के लिए अच्छे इंसान नहीं है। और मैं दिखावे के लिए कोई अच्छा नहीं बनना चाहता, मुझे दिखावा करना ही नहीं किसी चीज का। मैं तो अगर अच्छा बनूंगा तो भाई अंदर से अच्छा रहूंगा, जैसे हूं मैं वैसे ही रहूंगा मैं। और रही किसी चीज की बात तो वो चीज मत दो, और अपने काम को आप अपने अच्छे तरीके से करो। दूसरा काम अपने अच्छे तरीके से कर रहा है। हर चीज में हर कोई अपना इन्वेस्ट करके ही करता है। आप किसी चीज में इन्वेस्ट करके आप किसी को कुछ दिखा रहे हैं, हम कहीं इन्वेस्ट करके मतलब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करके कहीं से कहीं घूमने जा रहे हैं, वो खर्चा हमें कोई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये चीज आप भी अपनी नॉलेज में डाल के रखो। हमने अपनी नॉलेज में डाल रखी है, तो आपको भी बहुत ज्यादा जरूरी है नॉलेज के लिए कि आप अपने पास इस चीज को नॉलेज में डाल के रखो और अपने गुरु को गुरु मानना सीखो। सबसे पहले आप, फिर दूसरे को नॉलेज देना सीखो। आप उससे पहले नॉलेज मत दो। अपने गुरु को भूलकर दूसरों को जो टारगेट करने लग जाते हो ना, वो टारगेट मत करो। पहले आप अपने गुरु को गुरु मानो सबसे पहले। अगर आप अपने गुरु को ही गुरु नहीं मान सकते तो आप फिर किस तरीके के इंसान हैं? आप दूसरे को तो बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान पेलते हैं, लेकिन प्लीज आप जब बताइए जब आप अपने गुरु को गुरु मान लें, हम भी उस टाइम से आपकी तरह हो जाएंगे। हम भी उन्हें मानेंगे जो कि हमारे, आपका फिर कोई पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी ना है। तो इसी तरीके से मैं आपको इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि अच्छे से आप भी अपनी जो उसको करिए, और जो भी बंदा अपने काम को कर रहा है उसको हौसला दीजिए। ना कि अगर आपको कभी किसी ने कुछ बोला है तो आप उसको बस टारगेट कीजिए। आप उसको टारगेट जो कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी गलत है और दूसरे बंदे के लिए तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। ठीक है, हेट कमेंट आपको भी आएंगी, मुझे भी आएंगी, बराबर आएंगी। ऐसा नहीं है आपको केवल प्यार करने वाले, आपको भी हेट करने वाले, मुझे भी हेट करने वाले, सबको हेट करने वाले। चाहे डीजे पावर म्यूजिक हो, चाहे कोई भी हो। डीजे पावर म्यूजिक के चाहने वाले तो डीजे पावर म्यूजिक को हेट करने वाले, पंकज को चाहने वाले तो पंकज को हेट करने वाले, शशि को चाहने वाले तो शशि को भी हेट करने वाले हैं। जिस डीजे के भी कोई चाहने वाला है उसको हेट करने वाले भी काफी सारे लोग हैं। वो अदरवाइज कोई भी डीजे हो, हर डीजे के चाहने वाले जितने हैं इतने ही हेटर्स भी होते हैं। ऐसी हर यूट्यूबर्स के जितने चाहने वाले हैं इतने ही हेटर्स भी होते हैं। तो इस चीज को हम समझ चुके हैं, आपको समझने की देर है। तो प्लीज आप जल्दी से इस चीज को समझो, क्योंकि आपकी समझ में बहुत जल्दी समझ आ जाए। ठीक है, अभी के लिए अगर आप हमें कमेंट करके बताना पावर म्यूजिक के बारे में भी, क्योंकि पावर म्यूजिक को
किस चीज़ पे किस तरीके का सेटअप लगाना चाहिए। इसमें ये काफ़ी सारी बातें हो गई हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे के लिए आप किसी को सलाह दें तो अच्छी दें, पहले खुद सलाह लें और फिर खुद दूसरे को सलाह दें। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हम सब एक इंसान है, हर इंसान से गलती होती है, इंसान ही गलती करेगा, भगवान गलती नहीं करने आएगा, इंसान ही गलती करेगा। तो इंसान गलतियाँ करते हैं, ये नहीं है कि आप भगवान बन जाओ। तो इंसानों की गलतियों को देखा जाता है कि हाँ चलो ठीक है भाई, इसने ये चीज़ बोली है तो इस चीज़ को इग्नोर भी किया जाता है। नहीं, पर आप पहले सीखो। और सबकी उम्र अच्छी खासी है, 32 मेरी उम्र भी है, ठीक है, मेरी उम्र भी 32 हो चुकी है। तो नॉलेज थोड़ी करनी तो हमने किसी ना किसी चीज़ की ले रखी होगी, ठीक है, हमें डीजे की नॉलेज नहीं है लेकिन हमें काफ़ी चीज़ अलग हट के भी नॉलेज होगी। ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे से कुछ भी ऐसी चीज़ मत उठाइएगा जिससे कि आपको नुकसान झेलना पड़े, क्योंकि कोई अभी प्यार प्यार में बातें कर रहा है, फिर कोई गलत वे में भी बातें करने के लिए तैयार हो सकता है। इस तरीके से गलत वे में बहुत सारे लोग जा सकते हैं जिस तरीके से आप कर रहे हैं। तो ये वीडियो इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करते हुए जाना। सभी डीजे वालों को सपोर्ट है, किसी डीजे वाले को कोई हेट नहीं है हमारी तरफ से। हम सभी डीजे वालों को उसी तरीके से मानते हैं जिस तरीके से आप सब हर यूट्यूबर को मानते हैं। हमारा भी डीजे वाले की तरह ही हमारा भी प्यार डीजे वालों के लिए बराबर है। हम किसी डीजे वाले को कोई हेट नहीं करते। सभी डीजे वाले अपने आप में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। तो उनके मेहनत के लिए सभी उन्हें मोटिवेट करें, ना कि डीमोटिवेट करें। किसी भी डीजे वाले को गलत कमेंट कोई भी ना करे। हर डीजे वाला मेहनत करके अपनी पोजीशन पे पहुंचा है। हर डीजे वाला अपनी पोजीशन पे अगर पहुंचा है उसने काफ़ी मेहनत की है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हर डीजे वाले को सपोर्ट करें और साथ बने रहें। अभी के लिए सभी भाई को जय श्री राम, हर हर महादेव।